So hello students, how are you? I am also fine. So start करते हैं हम अपना क्वेश्चन 3 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करेंगे. सो नाउ स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ निकालने हैं हमें इसकी मदद से प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की वजह से. तो पहला पॉइंट है हमारा. पहला पॉइंट 12 15 21. हाँ यही है. हमें 12 के फैक्टर अलग करने होंगे. 12 के फैक्टर तो हमें पता ही क्या होता है. डायरेक्ट लिखते हैं 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3. 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7. इसमें तीनों में जो 3 नंबर है उसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है ना. देखो ऊपर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3. तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 कॉमन है. ठीक है. ये एचसीएफ आ गया हमारा. एलसीएम एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और जो बाकी के नंबर है उन्हें मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे. 4 7. आप देख सकते हैं जो एलसीएम आएगा हमारा 4 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 मतलब ये आता है 67 जा 420. एलसीएम आ चुका है हमारा 420. एलसीएम आ चुका है हमारा 420. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट है हमारा 17 23 और 19. आपको क्या लग रहा है सारे जो नंबर लिखे हैं मैंने, क्या ये प्राइम नंबर है? 17 एक प्राइम नंबर है. ये खुद के टेबल से जाएगा 17 बन जा 17 क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो 17 है ये 23 है ना 19 है. ये एक प्राइम नंबर तो ये 1 टाइम 17 इंटू 1 और 23 इंटू 1 19 इंटू 1. एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया है हमारा 1. ठीक है, एचसीएफ आया है हमारा 1 क्योंकि ये 1 टाइम ही जाएंगे. और एलसीएम हमारा आया है 17 इंटू 23 इंटू 19 इंटू 1. एलसीएम एक ही बार लेना चाहिए ना चाहिए. ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है ना वो आ रहा है 4339. ये है एलसीएम. ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसे रफ कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पॉइंट. 8,9 एंड 25. 8 का 8 को तो आपको पता ही होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 9 3 3 या 9 होता है. 3 इंटू 3 25. 25 भी 5 इंटू 5. इसमें एचसीएफ कुछ नहीं है. तो एचसीएफ कुछ नहीं होता ना तो हम 1 मान लेते हैं. एचसीएफ जब कुछ नहीं होता ना हम उसे 1 मान लेते हैं.
HCF आ चुका है हमारा 1, तो LCM हम निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सारे नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो सारे नंबर कौन से हैं? हमारे सारे नंबर हैं 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 8 3 जा 72, 72 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सो 1800 ये आया है LCM। LCM भी आ चुका है हमारा 1800 और HCF तो हमारा आ चुका है 1। ठीक है, सो नेक्स्ट है लास्ट, ये इस पॉइंट का लास्ट हो चुका है हमारा। सो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम करते हैं टर्नओवर। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन द HCF। सो हम लिख देते हैं, हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है? गिवन द HCF दे रखा है हमें 306 HCF दे रखा है। ठीक है, और 657 हमें दे रखा है। ये प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और HCF है हमारा 9। ठीक है, HCF हमारा 9 है और फाइंड करना है हमें, फाइंड द LCM। ठीक है, हमें LCM फाइंड करना है। सो लेट नाउ हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, HCF इंटू LCM, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये दे रखा है हमें, HCF भी दे रखा है, LCM निकालना है, तो हम ये जो नंबर है इसे यहाँ रख देंगे वैल्यू को। सो वैल्यू हमारी HCF की दे रखी है 9, LCM हमें निकालना है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे LCM। नंबर ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास 306 इंटू 657। ठीक है, सो 9 इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो LCM इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 657। सो अपॉन में जाएगा 9। ठीक है, सो 9 ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 के टेबल से 3 टाइम्स, और 3 के टेबल से 102 टाइम्स। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, और 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27 हो गया। सो LCM आएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो LCM आएगा हमारा 22,000 22,338, 22,338। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने समझ लिया है। ठीक है, तो 6nth टर्म हमें निकालनी है, 6nth टर्म। सो 6 के प्राइम फैक्टर हमें करने होंगे। सो क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, तो हमने दे रखा है जो 6nth टर्म है, 6nth टर्म। सो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, 2 इंटू 3, स्टॉप करना। सो हमें कुछ बच्चे ने परेशान कर दिया था। सो nth टर्म निकालना था हमें, प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये एक प्राइम फैक्टर में टूट चुका, अब हमें क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर में टूट चुका है, क्या ये सही है? प्राइम नंबर, प्रॉब्लम क्या है? सो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 3। सो हम लिखने वाले हैं इसके बारे में, सो हम लिखेंगे इसके बारे में 2 लाइनें। सो 2 लाइनें इसकी हैं, 6 हैज ओनली 2 और 2 इंटू 3 फैक्टर, 2 इंटू 3 फैक्टर्स। इसके क्या हो सकते हैं, 2 और 3 ही फैक्टर हो सकते हैं। ये
जीरो में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जीरो एक फैक्टर ही नहीं है, तो हम इसे क्यों लिखें? तो इट हैंस हैंस इट विल नॉट एंड विद डिजिट जीरो। ठीक है, सो इतना आज के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट के लिए हम बता देंगे। अभी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6, 7, 8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करवाएंगे। वैसे इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट 6 और 7 बचा है, बाकी सारे फिनिश हो चुके हैं। सो 6 और 7 हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।